मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर नया मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। कहीं मूसलाधार बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है, तो कहीं बारिश की रफ्तार अचानक धीमी पड़ने लगी है। मौसम विभाग ने साफ किया है कि प्रदेश में मौसम का मिजाज एक जैसा नहीं रहने वाला। कुछ इलाकों में भारी बारिश और तेज आंधी का खतरा बना रहेगा, जबकि कुछ क्षेत्रों में अगले कुछ समय तक बारिश की गतिविधियां कमजोर पड़ सकती हैं। यही कारण है कि हर जिले की स्थिति अलग अलग बनी हुई है और लोगों को अपने स्थानीय मौसम अपडेट पर लगातार नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार दमोह, मंडला, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, हरदा, इंदौर, रायसेन, सीधी, शहडोल, उमरिया, ग्वालियर, भिंड और धार जिलों में भारी बारिश के साथ तेज आंधी चलने की संभावना है। कई स्थानों पर हवा की रफ्तार 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इतनी तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति प्रभावित होने और कमजोर निर्माणों को नुकसान पहुंचने की आशंका भी जताई गई है। किसानों को सलाह दी गई है कि खराब मौसम के दौरान खुले खेतों में काम करने से बचें और आकाशीय बिजली के समय किसी भी पेड़ के नीचे शरण न लें। राजधानी भोपाल में भी मौसम पूरी तरह बदला हुआ रहेगा। यहाँ अधिकतम तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। इससे लोगों को गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन उमस पूरी तरह खत्म होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन यहीं से मौसम की सबसे बड़ी कहानी शुरू होती है। क्या ये सिर्फ सामान्य मानसूनी बारिश है या फिर मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में आने वाले समय में हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं? क्या तेज हवाओं और लगातार बारिश का ये दौर अचानक और विकराल रूप ले सकता है? आखिर मौसम विभाग बार बार सतर्क रहने की अपील क्यों कर रहा है? पूरी जानकारी आगे है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप रोज अपने जिले का सबसे तेज मौसम अपडेट चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हालांकि दूसरी ओर मौसम विभाग ने ये भी संकेत दिए हैं कि प्रदेश में सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम कमजोर पड़ने के बाद कुछ हिस्सों में बारिश की तीव्रता अस्थायी रूप से कम हो सकती है। हाल के मौसम आंकड़ों के अनुसार सीधी में लगभग 13 मिलीमीटर और सतना में लगभग 7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि ग्वालियर सहित कुछ इलाकों में केवल हल्की बारिश या बूंदाबांदी हुई। श्योपुर, मुरैना और भिंड में भी गरज चमक के साथ हल्की वर्षा देखने को मिली। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल कोई मजबूत मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। इसी कारण अगले कुछ समय तक विशेषकर पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत कम रह सकती हैं। मानसूनी द्रोणिका उत्तर प्रदेश की ओर खिसक गई है, जिसके कारण पूर्वी जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश जारी रह सकती है। नया मौसम तंत्र विकसित होने के बाद ही प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में फिर से व्यापक और तेज बारिश की संभावना बनेगी। बारिश कम होने का असर तापमान पर भी दिखाई देने लगा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ समय में अधिकतम तापमान लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इससे कई जिलों में गर्मी और उमस फिर से महसूस हो सकती है। भोपाल में अधिकतम तापमान लगभग 31 डिग्री सेल्सियस, इंदौर में 31.4 डिग्री सेल्सियस, जबलपुर में 32 डिग्री सेल्सियस और ग्वालियर में 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम में ये उतार चढ़ाव आने वाले समय में भी बना रह सकता है। इसी बीच दूसरी रिपोर्ट में मौसम विभाग ने सतना और पन्ना जिलों के लिए भारी से अत्यधिक भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, इंदौर, धार, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, मंदसौर, रतलाम, देवास, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, सागर, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, रीवा, सीधी, सिंगरौली, मैहर, पांढुरना और आसपास के कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। लगातार वर्षा के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ सकता है और निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बन सकती है। अगर आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हर मौसम अपडेट को सबसे पहले, सबसे आसान और सबसे भरोसेमंद अंदाज में आपके सामने लेकर आते हैं। और अब आगे जो जानकारी सामने आ रही है वो मध्य प्रदेश के कई जिलों के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। कहीं राहत की बारिश मिलेगी तो कहीं अचानक तेज बारिश, गरज चमक और बिजली गिरने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए इस पूरी जानकारी को आखिर तक जरूर सुनिए। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ समय तक मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय बना रहेगा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, रायसेन, सीहोर, विदिशा, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, देवास, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, दतिया, मुरैना, शिवपुरी, गुना,
अशोकनगर, सागर, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, रीवा, सीधी, सिंगरौली, मैहर, पांढुरना और आसपास के कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। दतिया, ग्वालियर, छतरपुर और टीकमगढ़ जैसे जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ 115.6 मिलीमीटर से लेकर 204.4 मिलीमीटर तक अति भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाएं चल सकती हैं और बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा। वहीं पन्ना जैसे इलाकों में भी भारी वर्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। प्रदेश में अब तक औसत मानसूनी वर्षा का लगभग 25% कोटा पूरा हो चुका है। करीब 9.4 इंच वर्षा रिकॉर्ड की जा चुकी है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन समेत 32 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज हुई है। इससे किसानों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि खरीफ फसलों के लिए पर्याप्त नमी उपलब्ध हो रही है। हालांकि जिन क्षेत्रों में लगातार तेज बारिश हो रही है, वहां खेतों में जल भराव और फसलों को नुकसान की आशंका भी बढ़ गई है। भोपाल में अधिकतम तापमान लगभग 31 डिग्री सेल्सियस, इंदौर में 31.4 डिग्री सेल्सियस, जबलपुर में 32 डिग्री सेल्सियस और ग्वालियर में 35.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। मौसम में ये उतार चढ़ाव आने वाले समय में भी बना रह सकता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मौसम विभाग के ताज़ा संकेत बता रहे हैं कि कुछ इलाकों में अचानक मौसम ऐसा पलट सकता है कि कुछ ही मिनटों में साफ आसमान घने काले बादलों में बदल जाए। अगर आपका जिला इस सूची में शामिल है, तो आने वाले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए किसी भी चेतावनी को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। बारिश के दौरान नदी नालों का जल स्तर तेजी से बढ़ सकता है। कई निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बनने की संभावना है। ऐसे में उफनते हुए नदी नालों को पार करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तेज हवा और आकाशीय बिजली के दौरान खुले मैदान, बड़े पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें। यदि यात्रा बहुत जरूरी ना हो तो खराब मौसम के समय उसे टालना ही बेहतर रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी, मानसूनी द्रोणिका और अन्य मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से जुलाई के दौरान मध्य प्रदेश में वर्षा की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। कहीं हल्की तो कहीं मध्यम और कई स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है। यही वजह है कि प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से अपील कर रहा है कि मौसम विभाग द्वारा जारी हर नए अपडेट पर ध्यान दें।